हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कैंडिडेट्स टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले 8 खिलाड़ियों में से 3 भारतीय हैं: विदित संतोष गुजराती, गुकेश डी और रमेश बाबू प्रज्ञानंद। तो फ्रेंड्स, अब इस टूर्नामेंट के फाइनल रिजल्ट से हमें ये पता लगेगा कि अगला वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर कौन होने वाला है। तो जो आज की गेम हमारी है, ये फर्स्ट राउंड की है। यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद का मुकाबला अलीरेजा फिरोजा से था। तो मैं शुरू करता हूँ डायरेक्टली इस गेम को। अलीरेजा फिरोजा ने E4 के साथ शुरू किया और प्रज्ञानंद ने यहाँ उनके सामने E5 का रिस्पॉन्स दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेजो। देन हुआ A6, हटाना पड़ेगा, बिशप टेक्स A4, देन नाइट F6, कैसल अब यहाँ अली रेजा ने किया। और उसके बाद जल्दबाजी किया है इस पॉन को लेने की। प्रज्ञानंद ने यही काम किया। नाइट टेक C4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। D4 हुआ, देन B5, बिशप फाइनली लैंड किया B3 स्क्वायर पर। देन हुआ D5, नाइट पर हो चुका है डिफेंस। D टेक C5, पॉन एक्सचेंज के मामले में अब गेम हो चुकी है इक्वल। तो बिशप आया E6 स्क्वायर पर और माइट भी शायद कुछ इस तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश होती, लेकिन बिशप का डिफेंस ज्यादा जरूरी है। खैर, C3, देन बिशप E7 फ्रॉम ब्लैक साइड। बिशप आया C2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, बिशप के C2 स्क्वायर पर आने के बाद वैसे है कि यहाँ D5 पॉन से प्रेशर उठ चुका है, तो बिशप G4 के ऑप्शन को पहले यहाँ प्रज्ञानंद ने चुना और उन्होंने यहाँ इस नाइट को पिन कर दिया है। तो अली रेजे ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी क्वीन को हटाता हूँ, आप लो इस नाइट को और कैसल स्ट्रक्चर को आप खराब कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, यहाँ वैसे तो ये नाइट C5 स्क्वायर पर गया था प्रज्ञानंद का, लेकिन अगर मैं फॉर कैलकुलेशन वाइज अगर मैं देखना चाहूँ कि बिशप टेक्स F3 के बाद यहाँ क्या होगा। फ्रेंड्स, बिशप टेक्स F3 में ओके, जी टेक्स F3 तो होगा ही होगा, नाइट पर अटैक होगा, कैसल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज होता है लिरेजा फिरोजा का। तो खैर, नाइट पहले हटेगा, नाइट जाएगा C5 स्क्वायर पर और फिर दोबारा उसी नाइट पर अटैक बनाया जा सकता है पॉन के जरिए B4। और ये नाइट, इस नाइट के जाने के लिए 3 स्क्वायर माने जा सकते हैं। आई डोंट थिंक B4 अच्छा स्क्वायर होगा, लेकिन हाँ, D7 और E6 ये 2 स्क्वायर हो सकते हैं। E6 स्क्वायर पर ये मुझे नाइट ज़्यादा बेटर लगता है। हाँ, D7 स्क्वायर पर जाता है तो पॉन पर प्रेशर बनेगा, पॉन ने ये कदम आगे पुश कर दिया, उसके बाद तो यही होगा है। उसके बाद F4 यहाँ वाइट कर सकता है। लेकिन ये गेम बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में होती अगर इस तरह से खेली जाती तो। यहाँ खेला गया नाइट C5 फ्रॉम प्रज्ञानंद, देन नाइट एट B गोज टू D2 और अपने नाइट पर इतनी देर में डिफेंस कर लिया है अली रेजा ने। नाइट E2 का मूव यहाँ ब्लैक ने चला, देन हुआ किंग H1, बिशप H5। और यहाँ अली रेजा ने कहा कि क्यों अपने बिशप को हटा रहे हो, मैं अपने नाइट को हटा लेता हूँ, करो कैसल स्ट्रक्चर खराब, अब मैं देखूंगा आपकी गेम को। बिशप टेक्स F3 हुआ, जी टेक्स F3 होने के बाद हुआ बिशप G5, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। बिशप एक्सचेंज होने के बाद नाइट मैन्यूवर क्या वर्क करेगा, थोड़ा बहुत अंदाजा है इस चीज का। रुक आया G1 स्क्वायर पर, पहले ही रुक को G5 में ले लिया है। बिशप टेक्स C1, नाइट टेक्स C1 और यस, ठीक भी है। नाइट की इंप्रूवमेंट ज्यादा बेटर थी, नाइट शायद इसी डायरेक्शन से ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। क्वीन आई H4 स्क्वायर पर, देन रुक G4 बना, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन को हटाना पड़ा H5 स्क्वायर पर, देन नाइट D3। फ्रेंड्स, अगर मैं गेम की बात करूं तो मुझे वाकई में फिलहाल वाली कंडीशन में वाइट थोड़ा बेटर लग रहा है। खैर, प्रज्ञानंद ने यहाँ कैसल किया, बेटर मूव है। क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, देन हुआ F5, रुक पर अटैक बना, तो ई टेक्स F6 एनपेसेंट किया गया। रुक टेक्स F6 और प्रज्ञानंद का रुक हो चुका है गेम में एक्टिवेट। और क्या होगा ये बिल्कुल क्लियर है। तो अब इसका डिफेंस कैसे करा जाए। रुक्स की बैटरी बिल्कुल वर्क करेगी और कहीं ना कहीं एक रुक कम से कम इस G2 स्क्वायर पर एंगेज हो जाएगा, अगर यहाँ रुक क्वीन की बैटरी तैयार होती है तो। पहले खेला गया यहाँ F4, रुक के H6 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ F3। क्वीन का डिफेंस पहले बिल्कुल से बढ़िया, मैं कहूँगा यहाँ डिफेंस है। रुक F8 की ऑप्शन को यहाँ पहले ब्लैक ने चुना और प्रज्ञानंद का पॉन पर ऐसा कोई अभी फिलहाल तो नहीं है अटैक। पॉन पुश क्या वर्क करेगा, पॉन पुश ज़्यादा खास नहीं होगा। खैर, क्वीन गई F2 स्क्वायर पर, देन रुक एट F गोज टू F6, देन रुक E1। और फ्रेंड्स, रुक के E1 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ गेम को देखिएगा,
ये मूव आने वाले समय में बहुत डेडली रहने वाला है और नाइट की पोजीशन बहुत स्ट्रांग प्रज्ञानंद के लिए नाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ इस E6 स्क्वायर पर इस नाइट को बड़ा संभाल कर खेलना पड़ेगा। क्वीन E7 पहले यहाँ प्रज्ञानंद ने किया, देन हुआ क्वीन G3 और प्रेशर बनना शुरू हो चुका है यहाँ इस G7 पॉन पर। नाइट है, क्वीन है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहें कि रुक भी आ सकता है कोई भी, लेकिन उसके लिए बिशप है वो इंतजाम हो जाएगा। खैर रुक H5 की ऑप्शन को यहाँ प्रज्ञानंद ने चुना, देन हुआ A4, रुक एट F गोज टू H6 और यहाँ ये दोनों रुक्स फाइनली H2 स्क्वायर पर प्रेशर बनाने के लिए पहुंच चुके हैं। रुक E2 यहाँ अली रेजा को करना ही पड़ा। देन हुआ रुक H3, क्वीन हटा लो, वो अपनी बहुत देर हो गई, क्वीन गई E1 स्क्वायर पर फॉर्चुनेटली बिल्कुल सही है, नाइट हट ही नहीं सकता। प्रॉब्लम यही है कि ब्लैक का नाइट हटाना ही बहुत मुश्किल होगा क्योंकि रुक क्वीन की बैटरी जो चेकमेट बना देगी जीएम में। है यहाँ इस पॉइंट पर जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस मेरी नज़र में एक मूव है यहाँ प्रज्ञानंद के लिए काफ़ी अच्छा। मैं यहाँ गेम को दिखाना चाहूँगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यहाँ B4 जैसी ऑप्शन चुनी जाए प्रज्ञानंद के द्वारा और कोशिश की जाए कि इस नाइट को इम्पॉर्टेंट F4 स्क्वायर की डिफेंस से हटाने की कोशिश की जाए तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी। नाइट टेक्स B4 मान लेते हैं कि अली रेजा एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर नाइट E5 की ऑप्शन प्रज्ञानंद चुन सकते हैं। नाइट सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है जो गेम में आने वाले समय में आएगा, लेकिन एक डिफरेंट पर्पस के साथ। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है और सपोज वाइट इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर लेता है, फ्री नाइट को ले लेता है, तो एफ टेक्स E4 से अगर वो लेता है तो क्वीन टेक्स F3 चेक के साथ होगा और यहाँ ये रुक हो चुका होगा अनडिफेंडेड। यही रुक वापस लगा दो बीच में तो रुक टेक्स H2 चेक होगा, किंग G1 स्क्वायर पर जाएगा क्योंकि रुक ऑलरेडी पहले पिन था और चेकमेट करने के लिए अब रुक H1 चेक करना होगा और ये चेकमेट होगी। तो ये नाइट मैन्यूअर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले समय में। लेकिन इस नाइट को सिर्फ पॉन से ही नहीं लिया जा सकता, रुक से भी लिया जा सकता है। मान लेते हैं रुक टेक्स E5 के ऑप्शन को चुना जाए और अब वैसे अगला नाइट वैसे ही पिन है क्योंकि चेकमेटिंग थ्रेट यहाँ नजर आ रही होगी आगे आपको। लेकिन फिर भी अगर यहाँ से गेम आगे बढ़े तो रुक टेक्स H2 सीधा सीधा प्रज्ञानंद को ओपन मिल जाएगा क्योंकि रुक ऑलरेडी यहाँ से सेकंड रैंक खो चुका होगा और नाइट का डिफेंस बिशप पर होगा। पॉन पुश, नाइट हटवाया, बिशप ले लिया, लेकिन जरूरत नहीं है, क्वीन मिल जाएगी यहाँ। किंग को G1 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, देन रुक H1 चेक, किंग F2, रुक H2 चेक, रुक बीच में लग जाएगा तो भी रुक टेक्स G2 चेक, किंग टेक्स G2, रुक टेक्स C1 और फिर रेजिग्नेशन मस्ट बी। लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस है, आई मस्ट से फ्रॉम हेयर जब जानबूझकर किया गया नाइट सेक्रीफाइस है तो हो सकता है कि वाइट इसे एक्सेप्ट ही ना करे और वो कुछ दूसरा मूव चल दे, जैसे रुक G3। ठीक है, फायरिंग लाइन भी बंद करो क्योंकि अगला अटैक यहीं आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ खेला जा सकेगा नाइट टेक्स F3 और क्वीन पर अटैक बनाना पड़ेगा और इस मूव के बाद एक्सचेंज अब बिल्कुल होगा। यहाँ पर ब्लैक रुक टेक्स F3 ही पहले करना पड़ेगा, रुक टेक्स F3 एंड देन F5। ओके, नाइट भी इशू है लेकिन नाइट इस बार वापस चला जाएगा F8 स्क्वायर पर जो गेम को सेव करने के लिए काफ़ी होगा और प्रज्ञानंद बहुत अच्छी लीड में होंगे। लेकिन चलते हैं फ्रॉम हेयर यहाँ एक्चुअल गेम में। यहाँ खेला गया रुक टेक्स F3। फ्रेंड्स फ्री पॉन चेस में कुछ नहीं होता, लेकिन प्रज्ञानंद बिल्कुल सही है यहाँ पर मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर और F4 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर प्रेशर बढ़ चुका है। खैर ये नाइट अब यहाँ C5 स्क्वायर पर पहले अली रेजा ने लिया और यहाँ उन्होंने इस E6 स्क्वायर के नाइट पर प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश की, जस्ट समझाने भर के लिए कि नाइट टेक C5 का मतलब सीधा से रुक से चेक आएगी, कोई नहीं बीच में लगानी पड़ेगी और कोई इलाज नहीं होगा तो रुक बस। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, गेम कितनी डिस्टर्ब हो चुकी होगी। तो बिल्कुल प्रेशर है, लेकिन हाँ प्रज्ञानंद यहाँ अपने नाइट को F8 स्क्वायर पर ले जाकर गेम को इक्वलाइजर की तरफ लेकर जा सकते थे। 8xb5 8xb5 फॉर देयर गेम कुछ इस तरह से आगे बढ़ती। लेकिन चलते हैं यहाँ उस मूव पर जो यहाँ प्रज्ञानंद ने चला था। यहाँ खेला गया था क्वीन H5। फ्रेंड्स मैं कहूँगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स गेम है और क्वीन को एक्टिव बनाया है। आप चाहो ले लो इस नाइट को, लेकिन नाइट से भी तो ले सकते हैं यार। और मैं यहाँ चेकमेट करने के लिए आने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मूव कुछ और चला गया था, अगर वो ना चलकर यहाँ अली रेजा अपने रुख को G2 स्क्वायर पर लाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ मैं ऐसा क्यों कह सकता हूँ, रुक की बैटरी होती और जिस नाइट का डिफेंस यहाँ इस G7 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर होता उस पर ऑलरेडी
खतरा है। तो चलिए यहाँ से इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और प्रज्ञानंद अब चलेंगे तो चलेंगे क्या। रुक टेक्स F4 किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद सीधी सीधी सी बात है कि यहाँ इस पॉइंट पर अली रेजा क्वीन सेक्रीफाइस कर सकते हैं। वो कैसे, क्वीन टेक्स C6 चेक कर सकते हैं फोर्सफुली, रुक टेक्स C6, और फिर यहाँ पर बाकी गेम प्ले किया जा सकता है। आप देख सकते हैं नाइट की एंट्री, फॉक लगेगी यहाँ दोनों रुक्स पर। क्वीन देकर नाइट लिया था, अभी चेक है, किंग को F8 स्क्वायर पर जाना होगा, अदरवाइज चेकमेट होगी। नाइट टेक्स E6 चेक होगा और किंग E8 स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद अब मर्जी है आपकी, रुक पहले ले लो या फिर कुछ इस तरह से ले लो। नाइट टेक्स C7 चेक कर लो, और कहीं भी किंग जाए, किंग D8, अगर जहाँ भी जाना चाहे, नाइट E6 चेक होगा, किंग E8, नाइट टेक्स F4, क्वीन पर अटैक बनेगा। और फ्रेंड्स अगले मूव में चेकमेट तक कितने नज़दीक पहुंच चुके हैं गेम दिखाने भर के लिए। यहाँ क्या करें, क्वीन पर अटैक है, क्वीन को हटा लेते हैं, F3 स्क्वायर पर हटा लेते हैं, रुक हो चुका होगा पिन, लेकिन उसके बाद पहले खेला जाएगा रुक टेक्स H7। और आप चाहो नाइट ले लो, चाहो आप चेक दे दो, वापस रुक आ जाएगा, और अगले मूव में यहाँ पर ये चेकमेट की थ्रेट होगी। खैर फ्रेंड्स, गेम बहुत डेंजरस है, तो यहाँ क्या चला जाए। यहाँ पर खेला गया था फ्रॉम अलीरेजा नाइट टेक्स E6। उन्होंने यहाँ इस नाइट को ही ले लिया और रुक को कर दिया है गिफ्ट प्रज्ञानंद को। और फ्रेंड्स, क्या ये ब्लंडर कहेंगे, क्या कहेंगे इस चीज को, नॉट एग्जैक्टली ब्लंडर तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मौका मिलते ही यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट दे रहे हैं अलीरेजा। प्रज्ञानंद भी कम नहीं है, वे चाहते ही वो, उन्हें अगर मौका मिला, जैसे ही रुक सेकंड रैंक से क्या, वो चेकमेट की अपनी थ्रेट लगाए बैठे हैं। कोई भी टैक्टिक्स लग सकती है बीच में। क्वीन टेक्स G4 चाहिए, रुक ले लिया नाइट के बदले में। वेल नाइट आया G5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ अगले मूव में है ये चेकमेट की थ्रेट। और प्रज्ञानंद के सामने क्वेश्चन है कि इस चेकमेट से किस तरह से बचा जाए। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज रखें और लगाएं जरा दिमाग कि इस चेकमेट से कैसे बचा जाए। कोई पीस भी नहीं है जो वापस जाकर रुक जा सकता है, रुक जा सकता है, लेकिन चेकमेट होकर रहेगी उसके बावजूद भी। एग्जैक्टली exactly। लेकिन फ्रेंड्स चलिए गेम पर ही चलते हैं। गेम में एक्चुअल में क्या हुआ था। यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने किया था नाइट E5। और फ्रेंड्स, नाइट सेक्रीफाइस, मैंने जैसा भी थोड़ी देर पहले कहा कि ये नाइट मैन्यूअर नाइट E5 का पॉन के ऊपर रखना, जो एक सब वेरिएशन मैंने दिखाया था उसमें था कि गेम को जीतने के लिए, लेकिन इस बार ये नाइट सेक्रीफाइस एक दूसरे पर्पस के साथ आया है। यहाँ इस पॉइंट पर अलीरेजा ने किया रूक टेक C5, और फिर वही चेकमेटिंग थ्रेट थी। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार आप यहाँ देखिए कि सेकंड रैंक हट चुकी है, खाली हो चुकी है। लेकिन ब्लैक को भी यहाँ कम से कम 2 मूव लगने हैं उस चेकमेट तक गेम को पहुंचाने के लिए। आसान नहीं रहने वाला है। यहाँ पर खेला गया रुक टेक्स H2 चेक, और फ्रेंड्स ये आया है रुक सेक्रीफाइस, पहले नाइट और फिर रुक। क्यों? किंग टेक्स H2 होने के बाद जो गेम ऐसा लग रहा था कि प्रज्ञानंद के हाथों से थोड़ा सा फिसलती जा रही है, लेकिन क्वीन H5 चेक, किंग G2 स्क्वायर पर देन क्वीन G4 चेक, किंग H1 स्क्वायर पर देन क्वीन H5 चेक, किंग G2 क्वीन G4 चेक, किंग H1 टू फोल्ड रेपिटेशंस हो चुके हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको गेम को ड्रॉ कराना होता है तो आपसे बेहतरीन खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस कला में इतने महारती हो जाए कि आप गेम को हारे ना एटलीस्ट। क्वीन H5 चेक, किंग G2, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिपीटेड मूव्स या चेक के साथ यहाँ पर ये गेम ड्रॉ के लिए एग्री हुई। फ्रेंड्स, रमेश बाबू प्रज्ञानंद और अलीरेजा फिरोजा के बीच में वाकई में बहुत क्लोज और टाइट फाइट थी। दोनों में से किसी भी खिलाड़ी की ये गेम हो सकती थी, लेकिन फिर भी प्रज्ञानंद ने अपने हाथ से गेम को इतना दूर नहीं जाने दिया कि अलीरेजा झटक जाए इस गेम को। खैर, ड्रॉ के लिए दोनों ने एग्री किया। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।